हेलो एवरीवन, माय नेम इज हर्ष चौधरी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम डिस्कस कर रहे थे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जिसमें हमने इसके पहले लेक्चर में 1 से लेकर 9 तक के क्वेश्चन कर लिए थे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स टॉपिक के। तो नाउ इसमें कुछ क्वेश्चन और बच गए थे, उनको कंटिन्यू करते हैं। जितने आज मैक्सिमम हो जाएंगे उतने देखते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 है। ये दे रखा है आपको साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसका वो समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर सबसे पहले इसको आई मान लेंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में किसका यूज है, फर्स्ट और सेकंड का यूज है, यानी u इंटू वी लेते हैं। लेकिन हमें ओनली साइन इनवर्स एक्स ही दे रखा है, लेकिन हम वन अपनी तरफ से मान लेंगे क्योंकि वन सबके साथ होता है। तो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का है, इसलिए फर्स्ट, और ये अलजेब्रिक हो जाएगा। अलजेब्रिक क्यों होगा ये, क्योंकि वन क्या होता है x की पावर 0, इसलिए ये अलजेब्रिक हो जाएगा। तो नाउ इसको यहां पर फर्स्ट मान लेंगे, इसको सेकंड, और इसको इंटीग्रेट करेंगे जब हम, तो इसका सॉल्यूशन समझने की कोशिश करते हैं। साइन इनवर्स x को आप एज इट इज रखेंगे, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का क्या कर देंगे इंटीग्रेशन, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन होगा साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर का। सेकंड फिर से इंटीग्रेशन होगा वन का, और ये हो जाएगा होल इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन, ये dx। क्या किया, फर्स्ट को एज इट इज रखा, सेकंड का किया माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन जिसको छोड़ा था। नाउ एक बार फिर से अगेन इंटीग्रेशन किसका, सेकंड वाले का, और ये यहां पर जो बनता है उसका होल इंटीग्रेशन करते हैं। इस तरह से आप इसको समझ लेंगे। तो जब इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे हम, तो ये तो बनेगा वन का क्या होता है x इंटू ये क्या है साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, ये है। इसका क्या है मैंने माइनस ये इंटीग्रेशन, इसका डिफरेंशिएशन x की पावर n का, n x की पावर n से 2 साइन इनवर्स x हो जाएगा ये, इंटू जिसको आपने x माना चैन रूल से उसका करेंगे, तो 1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन ये होता है। नाउ इसका 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x, और ये चल रहा है आपका dx। अभी अंदर वाले का किया है हमने, अब इसका करेंगे। तो क्या करेंगे, ये आपके पास x इंटू साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर ये चल रहा है, -2 डाल लो, इंटीग्रेशन होगा ओनली x इंटू साइन इनवर्स x अंडर रूट में ये आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये बन गया हमारे पास। तो अब आप यहां पर थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे, थोड़ा ध्यान देंगे, हमें क्या दिख रहा है, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन नीचे दिख रहा है। यदि मैं इसको साइन इनवर्स एक्स को t कंसीडर कर लूं, तो ये सारा dt में चला जाएगा। तो क्या लिखेंगे यहां पर, माना या लेट साइन इनवर्स एक्स को क्या कह दिया, t कह दिया। उससे क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये होता है 1 माइनस एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ये dx हो जाएगा, ये dt में चला जाएगा। नाउ हमको x की वैल्यू की नीड होगी यहां पर, तो x की वैल्यू यहां से ही निकाल लेंगे। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां से साइन t हो जाएगी। ये भी वैल्यू आपके काम की है, क्योंकि ये इधर इनवर्स में है, इसको इधर लाएंगे तो साइन t हो जाएगा x बराबर। नाउ इसका यूज लेंगे अब यहां पर, ऐसे क्या बनेगा, ये x इंटू साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, ये है -2 चल रहा है बाहर, यहां पर लगाएंगे इंटीग्रेशन, x की जगह क्या लिख सकता हूं, साइन t
इसको साइन टी का दिया और x की जगह साइन टी रख दिया। साइन इनवर्स को क्या माना हुआ है, टी माना हुआ है, और ये किस में चला गया, dx, और ये dt में चला गया। ये बन जाएगा आपके पास। तो नाउ फिर से ये ऐसा ही कुछ बन गया जैसा ये था। तो यहां पर अगेन हमको क्या लगाना पड़ेगा, आइलेट रूल से, क्योंकि दो अलग अलग फंक्शन फिर से बन गए, तो फिर से हमें u इंटू वी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो कैसे लगाएंगे, ये ट्रिग्नोमेट्री है, आइलेट में अलजेब्रिक पहले आता है, तो ये फर्स्ट, ये सेकंड। अगेन इसको u इंटू वी से करेंगे, ये x इंटू साइन इनवर्स x एज इट इज चल ही रहा है आपका, -2 चल रहा है ये। यहां पर लगाता हूं ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर अब इसको इंटीग्रेट करेंगे। t को छोड़ा, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का किया, माइनस dt अपॉन t, अगेन सेकंड वाले का करेंगे साइन t dt, और ये होल इंटीग्रेशन ये dt। इसे ब्रैकेट को भी क्लोज कर लेंगे। बाद में हम उस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे या बाहर ले लेंगे, जो कुछ भी होगा आप यहां ध्यान देंगे थोड़ा सा। x इंटू साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर है, -2 चल रहा है ये, t इसका क्या होगा, साइन t का होता है माइनस के कोस t, तो ये हो जाएगा -t कोस t, माइनस इंटीग्रेशन dt का 1 होगा, और 1 इसका होगा माइनस के कोस t, तो माइनस ये प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा यहां पर कोस t dt। ये बनेगा कुछ आपका इस तरह से, ये बन जाएगा। यहां पर 1, इस 1 की मल्टीप्लाई माइनस से होगी, तो माइनस बाहर आ जाएगा, इसका माइनस कोस t होता है, तो इस माइनस से ये प्लस हो जाएगा। नाउ ये ब्रैकेट यहां पर बंद कर देंगे। अब इसको आगे देखते हैं क्या बनेगा। ये बनेगा x इंटू साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर चल रहा है, ये एज इट इज, -2 एज इट इज, ये ब्रैकेट, -t कोस t प्लस इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन t, साइन t, ये ब्रैकेट बंद, ये प्लस c, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे जब हम, x इंटू साइन इनवर्स x, ये माइनस माइनस प्लस के 2t कोस t, माइनस प्लस माइनस 2 साइन t प्लस में इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। नाउ हमारे पास किस किस की वैल्यू है, हम क्या करेंगे, यहां पर ये x एज इट इज, साइन इनवर्स x एज इट इज प्लस 2, t की जगह क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स x, तो ये होगा 2 साइन इनवर्स x। कोस t को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि ये √1 माइनस साइन स्क्वायर t हो जाएगा ये, क्योंकि इसे खोल लेंगे आप तो कोस स्क्वायर t होगा, कोस स्क्वायर t से ये √ हट जाएगा, तो ओनली क्या बचेगा, कोस t बचेगा। उसके स्थान पर मैं ये लिख रहा हूं -2 साइन t और प्लस में आपका इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, या आप इसको नीचे लिख लो, प्लस ये t है, ये प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो क्या आंसर होगा, x इंटू साइन
इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर ये प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट साइन टी की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, एक्स लिख सकता हूं, तो ये होगा आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस 2 साइन टी की जगह एक्स प्लस में सी। ये आपका फाइनल आंसर है। इस तरह से क्वेश्चन सोल्व करना था। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, ये अच्छे लेवल का, लेकिन एग्जाम में आ जाए आप तो आपको ऐसे ही करना है, प्रॉपर यही छापना है। वापिस समझते हैं एक बार फिर से क्या किया। ये दे रखा था साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, यू इंटू वी लगाने के लिए हमें दो फंक्शन चाहिए होते हैं, तो वन सबके साथ होता है, वो किस में जाएगा, अलजेब्रिक में, और इनवर्स में आइलेट में आई, ये इनवर्स सबसे पहले आता है, तो इसको फर्स्ट ये सेकंड यहां पर लगाया फॉर्मूला, तो ये बन गया। हमने देखा कि अगर इसका नीचे हमको डिफरेंशिएशन दिख रहा है यानी प्रतिस्थापन विधि लगाई यहां पर, इसको अगर हम टी कंसीडर कर लेंगे तो ये सेटल हो जाएगा, डी टी में चला गया। नाउ फिर से हमने यू इंटू बी का फॉर्मूला लगाया आइलेट के अनुसार, देन उसको सोल्व किया और जो टी की वैल्यू पुट की थी उसको हम घुमा फिरा कर फिर से एक्स में लिया है, तो ये आपका फाइनल आंसर है। आप इसको नोट डाउन कर लेंगे या स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे पहले। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 10 किया है उसी का ही थोड़ा सा पार्ट्स है ये। उसमें क्या था, उसमें आपको याद हो, उसमें था x इंटू साइन इनवर्स एक्स बना था वो, जिसको हमने टी लेकर किया अंडर रूट, ये था। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 में क्या डिफरेंस है कि इसमें x इंटू कोस इनवर्स एक्स है, इसमें था x इंटू साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो सेम उसी फॉर्मेट का है क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन नंबर 10 था, लेकिन बस क्या डिफरेंस है, इसमें कोस इनवर्स एक्स है, उसमें साइन इनवर्स एक्स था। तो इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, इसका सॉल्यूशन समझने की कोशिश करेंगे। यहां पर सबसे पहले इसको आई कंसीडर कर लेंगे, इंटीग्रेशन करना है हमको, x इंटू कोस इनवर्स एक्स अंडर रूट अपॉन 1 माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर और ये dx। क्या करेंगे, हमें पता है कोस इनवर्स एक्स को जैसे ही हम t लेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन मिलेगा हमें, माना कोस इनवर्स एक्स को क्या कह दिया, t कह दिया हमने, जिससे क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन होता है -1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और x का करेंगे फिर ये dx ये dt। नाउ हमको माइनस तो चाहिए ही नहीं, तो माइनस चाहिए ही नहीं, तो ये होगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये dx माइनस के dt हो जाएगा, ये ऐसा कुछ बन जाएगा। तो अब इसको पुट करेंगे तो i क्या बनेगा आपका, इंटीग्रेशन, आप क्या करेंगे यहां से x की वैल्यू भी निकाल लेंगे, x की वैल्यू होगी जैसे यहां से ये इधर आएगा, उधर इनवर्स में है ना कोस, तो ये हो जाएगा कोस t, इसकी वैल्यू की भी हमें नीड होगी इसमें, तो रखेंगे यहां पर x की जगह कोस t, ये होगा कोस t, कोस इनवर्स की जगह t, और इस पूरे पोर्शन की जगह dx अपॉन ये अंडर रूट 1 माइनस एक्स dx, ये हो जाएगा माइनस के dt। माइनस की कांस्टेंट की कोई इज्जत नहीं होती इंटीग्रेशन में, तो बाहर लो सबसे पहले, ये लिया माइनस बाहर, इंटीग्रेट करना है हमको ये cos t dt। आइलेट के अनुसार ये होगा अलजेब्रिक फर्स्ट, उसके बाद ये सेकंड। नाउ इसको इंटीग्रेट करेंगे,
आई इक्वल, ये माइनस तो चल रहा है बाहर, इसको तो बाद में एडजस्ट करेंगे, पहले इसको इंटीग्रेट करते हैं। फर्स्ट को एज इट इज आइलेट के अनुसार लगाया है ये, क्योंकि ये अलजेब्रिक फर्स्ट, ये ट्रिग्नोमेट्रिक सेकंड। तो फर्स्ट एज इट इज सेकंड का करेंगे इंटीग्रेशन cos t का, माइनस फर्स्ट का होगा यहां पर डिफरेंशिएशन, जिसको छोड़ते हैं हम, इंटीग्रेशन करेंगे नाउ अगेन cos t का dt, और फिर इस पूरे पोर्शन का ये जो बनता है यहां पर, इसका होल इंटीग्रेशन भी आता है, ये dt। तो नाउ ये ब्रैकेट बंद कर देंगे यहां पर, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो i इक्वल क्या बनेगा, ये आपका माइनस, तो बाहर चल रहा है t, इसका होगा साइन t, cos t का साइन t माइनस, ये t का 1 होगा t की रिस्पेक्ट में, और इस 1 की मल्टीप्लाई साइन t में होगी, तो ये एक्चुअली यहां पर ओनली साइन t बचेगा, क्योंकि इसका तो 1 होगा, इसका साइन t होता है, साइन t की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो साइन t, और ये dt है, ऐसा कुछ बन जाएगा, ये ब्रैकेट क्लोज। नाउ आई इक्वल माइनस बाहर चल रहा है, ये ब्रैकेट t साइन t माइनस साइन t का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस के cos t होता है, तो ये माइनस बाहर आएगा तो ये प्लस के cos t हो जाएगा, ये ब्रैकेट क्लोज, ये प्लस में इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। नाउ इस माइनस को भी सेटल करो, तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे हम, माइनस के t साइन t माइनस प्लस माइनस cos t प्लस c। नाउ t की वैल्यू रख दो, i इक्वल माइनस, t की स्थान पर क्या लिख सकते हैं हम, t की स्थान पर हम cos इनवर्स x लिख सकते हैं, तो ये होगा cos इनवर्स x और साइन t को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि √1 माइनस cos स्क्वायर t है ये, इसको ऐसा लिख सकते हैं। नाउ माइनस के cos t प्लस में c, ये प्लस c है कांस्टेंट। नाउ i इक्वल माइनस cos इनवर्स x √ cos t की जगह क्या लिख सकता हूं, x लिख सकता हूं, तो ये होगा 1 माइनस x स्क्वायर माइनस cos t की जगह x और ये प्लस में c, ये इसका फाइनल आंसर है। इसे ब्रैकेट में बंद कर देंगे, ये इसका फाइनल आंसर है। तो ये देखा जाए जो क्वेश्चन नंबर 10 था उसका ही थोड़ा सा पार्ट्स था, वो तो हमने फिर भी थोड़ा डिफिकल्ट किया, लेकिन ये उससे भी आसान था, तो इसको नोट डाउन करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। ये है हमारे पास x इंटू सेक स्क्वायर x, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले इसका सॉल्यूशन समझते हैं। इसको i मान लेंगे, माना ये i के इक्वल है, इंटीग्रेशन करना है x इंटू सेक स्क्वायर x, ये dx। तो नाउ आप देखेंगे कि हमारे पास दो डिफरेंट सॉल्यूशन है। पहला अलजेब्रिक, तो इसको फर्स्ट मान लेंगे क्योंकि आइलेट में a पहले आता है। नाउ ये ट्रिग्नोमेट्री है, इसको सेकंड करेंगे क्योंकि आइलेट में t बाद में आता है, अलजेब्रिक पहले आता है, तो इसको फर्स्ट। नाउ जब आप इसको ऐसा कह देंगे, ये आपको एग्जाम में नहीं लिखना है फर्स्ट और सेकंड, आपको डायरेक्ट इंटीग्रेशन करना है। ये तो मैं आपको समझाने के लिए, रेफरेंस के लिए ले रहा हूं कि ये फर्स्ट ये सेकंड, वरना आपको ऐसे ही करना है। तो
फर्स्ट वाले को एज इट इज रखेंगे। नाउ सेकंड का कर देंगे इंटीग्रेशन, माइनस फर्स्ट वाले का क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है। अगेन सेकंड वाले का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, और ये होल इंटीग्रेशन कर देंगे, ये होल इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये dx लगेगा यहां पर, ये है x इंटू सेक स्क्वायर एक्स का हम सभी जानते हैं क्या होता है, tan x। ये हो जाएगा tan x माइनस dx अपॉन dx की रिस्पेक्ट में 1 होगा, और इसका tan x, ये dx। तो नाउ x इंटू tan x माइनस इंटीग्रेशन, इसकी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ओनली tan x ही है, ये dx है। tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है मैं आपको यहां पर बता देता हूं। जो tan x का इंटीग्रेशन होता है dx, वो होता है log sec x प्लस में c। तो ये फॉर्मूला लगा देंगे यहां पर। tan x का इंटीग्रेशन वैसे भी आपको याद रखना है, x इंटू tan x माइनस log sec x प्लस c, ये इसका फाइनल आंसर है। इस तरह से क्वेश्चन करना था, इजी क्वेश्चन था। तो ये आपको याद रखना है कि tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log sec x होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, इसका सॉल्यूशन समझने की कोशिश करते हैं। नाउ ये इसको आई मान लेंगे सबसे पहले, तो आई इक्वल इंटीग्रेशन, जिसके साथ कुछ नहीं होता, 1 तो होता ही है, tan इनवर्स x। और इन क्वेश्चन में एक खास बात आपको थोड़ी इंफॉर्मेशन में और दे दूं, जो आपको अकेला फंक्शन देगा ना, या तो वो log x के साथ देगा या इनवर्स में देगा। वैसे आपको कोई अलग फंक्शन नहीं मिलेगा, या तो वो log x में होगा उसके साथ 1 लेंगे, या इनवर्स में कोई फंक्शन दे देगा एक उसके साथ 1 लेंगे, अदरवाइज 1 नहीं लेंगे। यहां पर उसको वैसे ही सोल्व करेंगे जैसे करते हैं हम, इसको फर्स्ट इसको सेकंड। ये तो बस आपको 1 उसके साथ लगाना है जहां पर इनवर्स फंक्शन कहेगा या लोग वाले फंक्शन कहेगा, और अकेला होगा वो। यदि इसके साथ कुछ और होता तब हम 1 नहीं लेते, तब इसको ऐसे ही सोल्व करते। लेकिन जब अकेला फंक्शन होगा साइन उस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में या लोग वाले में, तो उसको सोल्व करने के लिए 1 लेते हैं हम। तो ये अलजेब्रिक सेकंड होगा। आइलेट में आई सबसे पहले आता है फर्स्ट। करेंगे इसको सोल्व, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन अगेन 1 dx, और ये होल इंटीग्रेशन। नाउ इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, ये x इंटू tan इनवर्स x, 1 का किया है मैंने, ये तो एज इट इज चल रहा है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन हम सभी जानते हैं 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये होता है, इसका x हो जाएगा dx हो जाएगा। नाउ आप क्या करेंगे, माना 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको t कंसीडर कर लेंगे, उससे क्या होगा आपका 2x dx किस में चला जाएगा, dt में। नाउ हमको यहां पर क्या चाहिए, हमको चाहिए ओनली x dx।
तो ये हो जाएगा dt/2। नाउ इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये होगा x एज इट इज, tan इनवर्स x एज इट इज, माइनस इंटीग्रेशन, हम कह सकते हैं ये 1/t हो जाएगा क्योंकि हमने इसको t मान लिया, 1/t, और ये dt/2। 2 कांस्टेंट है, बाहर लो, ये होगा x इंटू tan इनवर्स x माइनस 1/t, बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन करना है आपको 1t dt। नाउ हम सब जानते हैं इसका क्या होता है, log t, x इंटू tan इनवर्स x माइनस 1/t, ये होगा log t प्लस c। इस t की वैल्यू पुट कर दो, फाइनल आंसर आ चुका है आपका। तो फाइनल आंसर यहां लिख देता हूं, x इंटू tan इनवर्स x माइनस 1/t log t की वैल्यू 1/x², और ये प्लस में c। यही आपका फाइनल आंसर है। इस तरह से ये क्वेश्चन सोल्व करना था। तो आई हो आपको ये दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे, ये दोनों क्वेश्चन इजी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, इसको नोट डाउन करेंगे पहले। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। इसका सॉल्यूशन समझने की कोशिश करते हैं। ये है क्वेश्चन आपके पास, x इंटू लॉग x का होल स्क्वायर है बेसिकली। तो आई मान के करेंगे इसको, x इंटू लॉग x का भी होल स्क्वायर, ये क्वेश्चन है, साथ में dx। तो लॉग सबसे पहले लॉग को फर्स्ट मान लेंगे, इसको सेकंड अलजेब्रिक। तो क्या करेंगे, फर्स्ट वाला एज इट इज, ये एज इट इज, इंटीग्रेशन होगा सेकंड वाले का, माइनस फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन log x का होल स्क्वायर, ये dx अपॉन में dx ये हो जाएगा। नाउ इंटीग्रेशन किसका, सेकंड वाले का, ये dx, और ये होल इंटीग्रेशन चलेगा। इस तरह का कुछ बनेगा ये आपके पास। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसका क्या होगा, x² अपॉन 2x का, साथ में क्या है log x का भी होल स्क्वायर है ये, माइनस log x का की पावर n है, n x की पावर n से करेंगे तो 2 log x हो जाएगा, इंटू log x का भी, log x का क्या होता है 1/x, साथ में इसका करेंगे x² अपॉन 2, और ये dx चल रहा है आपका। आप देखेंगे 2 से यहां पर 2 क्या हो रहा है, कैंसल हो रहा है, और इस पावर से ये एक पावर कट रही है, तो अंदर क्या बचेगा, पहले तो इसको लिख लो x² log x का होल स्क्वायर अपॉन 2, ये बाहर चल रहा है, इंटीग्रेशन अंदर क्या बच रहा है, एक तो x बच रहा है, नाउ log x बच रहा है, ये dx ये बच रहा है आपके पास। तो नाउ इसको फर्स्ट, इसको सेकंड, इसको सिंप्लीफाई करेंगे जैसे इसको किया, फिर से आपको यूनिट भी लगाना पड़ेगा यहां पर, ये एज इट इज चलता रहेगा, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, ओनली इसमें लगाएंगे हम u इंटू बी से, log x फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का क्या करेंगे इंटीग्रेशन, माइनस फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन, अगेन सेकंड वाले का इंटीग्रेशन, ये dx, ये होल इंटीग्रेशन। ये आपका फर्स्ट और सेकंड का फॉर्मूला है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में जो हम पढ़ रहे हैं। ये
हो गया आपका। तो इसको करेंगे सिंप्लीफाई। ये यहां पर इंटीग्रेशन नहीं आएगा, यहां पर ब्रैकेट लगाएंगे। ये हमने सोल्व किया है फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का फिर से इंटीग्रेशन, और ये होल इंटीग्रेशन, ये dx। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे जब आप, क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर लॉग एक्स का होल स्क्वायर है ये, अपॉन 2 है, इसके साथ कुछ नहीं कर रहे हैं हम। यहां पर क्या बनेगा, ये एक्स स्क्वायर लॉग एक्स अपॉन 2, ये चल रहा है माइनस लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स, ये इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स, इसका क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 ये dx। आप देखेंगे यहां पर ये ब्रैकेट बंद, इस x से ये x कट रहा है और ये 2 बाहर आएगा, तो यहां पर ओनली x बचेगा। तो क्या बनेगा, ये एक्स स्क्वायर लॉग x का होल स्क्वायर अपॉन 2, नाउ ये अंदर एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स अपॉन 2 माइनस इस 2 को भी लो बाहर, ये 1 अपॉन 2 बाहर आएगा, यहां पर एक x कैंसल, तो ये x dx हो जाएगा। नाउ इसको हमको वापस इंटीग्रेट करना होगा, देन उसके बाद इसका फाइनल आंसर आएगा। तो ये i चल रहा है आपका, तो i इक्वल क्या बनेगा, x log x, एक्स स्क्वायर log x, एक्स स्क्वायर log x का भी होल स्क्वायर अपॉन 2, माइनस बाहर है, एक्स स्क्वायर log x अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2 है ये, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा ये, प्लस सी, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे जब आप, तो क्या बनेगा आपका, आई इक्वल एक्स स्क्वायर लॉग एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 2, ये माइनस एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स अपॉन 2 माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा ये, प्लस में सी, ये आपका फाइनल आंसर है। आई इक्वल ये आएगा आपका लंबा चौड़ा जो भी है, यही आपका फाइनल आंसर होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन सोल्व करना था। आई हो आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसको नोट डाउन करेंगे या स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 15, ये क्या है आपके पास, ये है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू लॉग एक्स। तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन समझने की कोशिश करेंगे, इसको आई कंसीडर कर लेंगे आप, माना आई इक्वल 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स का इंटीग्रेशन dx। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे आगे। आप कहेंगे कि log x आइलेट में l पहले आता है फर्स्ट, अलजेब्रिक बाद में आता है सेकंड, ये रेफरेंस के लिए लिया है मैंने। तो आप कहेंगे कि फर्स्ट को एज इट इज रखेंगे, सेकंड का करेंगे इंटीग्रेशन, माइनस जिसको छोड़ा, किसको छोड़ा, log x को छोड़ा, तो इसका होगा फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, अगेन सेकंड वाले का इंटीग्रेशन, dx, और ये यहां पर होल इंटीग्रेशन आएगा।
ये इंटीग्रेशन, ये dx। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे जब आप, ये log x चल रहा है इनटू इसका क्या होगा, x की पावर 3 एक बढ़ेगा अपॉन 3, 1 का आप सभी जानते हैं x होता है, माइनस log x का 1 अपॉन x इंटू x की पावर 3 अपॉन 3 प्लस x, ये हो जाएगा इसका, ये आपका dx चल रहा है। नाउ क्या बनेगा, ये एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स, इसके साथ किसको लगा देंगे, log को लगा देंगे क्योंकि इसके साथ log x चल रहा है, ये बन जाएगा माइनस, आप देखेंगे पावर 3 है, ये पावर से कटेगा, इंटीग्रेशन 1 अपॉन 3 को आप बाहर लो, 1 अपॉन 3 अंदर बचा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये बचा dx। नाउ इसको अगेन इंटीग्रेट करेंगे, ये चल रहा है एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस, सॉरी ये एक्स है यहां पर और ये 3 है, एक्स क्यूब अपॉन 3 ये प्लस एक्स इंटू में क्या है log x है, माइनस 1 अपॉन 3 बाहर है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x की पावर 3 अपॉन 3 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा प्लस c। नाउ इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे जब आप, तो क्या बनेगा, ये बनेगा एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स इंटू में log x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 9 प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर, ये 6, ये प्लस c, ये आपका फाइनल आंसर है। इस तरह से क्वेश्चन करना था सोल्व। तो आइए आपको क्लियर हो गया होगा, इसको नोट डाउन करेंगे जल्द से जल्द, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हम यहां पर अब कुछ स्पेशल फॉर्मेट डिस्कस करेंगे जो अभी तक हमने जिस टाइप के क्वेश्चन नहीं किए। तो ये यहां पर स्पेशल फॉर्मेट्स क्या है, ये आपका बेसिकली फॉर्मूला है। अगर आपके पास ये आ जाए इंटीग्रेशन e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स, तो उसका रिजल्ट क्या आता है, e की पावर x और वो ओरिजिनल फंक्शन, वो उसका रिजल्ट आता है प्लस एक कांस्टेंट c होता है। तो क्या है बेसिकली फॉर्मूला, हम इसको प्रूव भी करेंगे कि आपको एक एग्जांपल लिया है जैसे मैंने, ये है क्या होगा, क्या फॉर्मेट है कि e की पावर x होगा प्लस जो फंक्शन होगा ओरिजिनल, साथ में हमें उसका डिफरेंशिएशन भी दिया हो, तो उसका फाइनल रिजल्ट ये होता है। कैसे आता है हम इसको बात करेंगे। जैसे ये है इंटीग्रेशन e की पावर x, ये tan x है, तो इसमें fx क्या हो गया, tan x, tan x का ही डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये एफ डैश एक्स हो गया। तो अगर ऐसा कोई स्पेशल फॉर्मेट होगा कि e की पावर x इंटीग्रेशन करना है हमको एफ एक्स और साथ में उस एफ एक्स का डिफरेंशिएशन भी दिया हो dx, तो उसका रिजल्ट क्या आता है, e की पावर x, ये मतलब और वो ओरिजिनल फंक्शन। इसकी बात करें, इसका आंसर आप डायरेक्ट क्या कह सकते हो, इसका आंसर हो जाएगा, अगर आप डायरेक्ट करना चाहो, e की पावर x इंटू, इसे हटा देंगे, इसका फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, tan इनवर्स x प्लस c। तो ये स्पेशल फॉर्मेट है, इससे आप काफी इजी आंसर निकाल सकते हैं। लेट हम इसको प्रूव करेंगे यहां पर, तो आप लेंगे LHS लेफ्ट हैंड साइड,
लेफ्ट हैंड साइड लेकर इसको प्रूव करेंगे। LHS हमको इंटीग्रेशन करना है e की पावर x fx प्लस f डैश x, ये ब्रैकेट बंद dx। आप क्या करो, यहां पर अलग अलग इंटीग्रेशन कर दो, अलग अलग माने अलग अलग मीनिंग। तो ये होगा e की पावर x fx dx का अलग से। नाउ इंटीग्रेशन इसको अलग लिख लो, f e की पावर x इंटू f डैश x dx। इसमें भी हम ओनली इस पार्ट का करेंगे, इसकी करने की कोई जरूरत नहीं है, आपका प्रूफ हो जाएगा। क्योंकि यहां पर दो फंक्शन बन रहे हैं तो u इंटू वी लगेगा, इसलिए ये इसमें स्पेशल फॉर्मेट रखा गया है, क्योंकि इसमें आइलेट का ही रूल है, इसलिए इसे इस फंक्शन में रखा गया है। e की पावर x क्या होता है, एक्सपोनेंशियल को हमेशा सेकंड मानते हैं हम, इसको फर्स्ट मान लेंगे। तो क्या करेंगे, यहां पर फर्स्ट और सेकंड रूल लगाएंगे। फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का क्या कर रहा हूं, इंटीग्रेशन कर दिया, माइनस फर्स्ट का क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन, फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन, अगेन सेकंड का इंटीग्रेशन, और ये होल इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा dx। नाउ इसको नहीं छेड़ रहे हम, ये प्लस में एज इट इज है, e की पावर x इंटू एफ डैश x dx। इसको नहीं छेड़ा, ओनली इस पोर्शन का किया है फर्स्ट और सेकंड रूल से। तो क्या होगा, ये e की पावर x इंटू एफ एक्स, e की पावर x का e की पावर x ही होता है, माइनस इसका क्या होगा, डिफरेंशिएशन f डैश x x की रिस्पेक्ट में। नाउ e की पावर x का e की पावर x होता है, ये बाहर dx चल रहा है आपका, ये इंटीग्रेशन e की पावर x इंटू एफ डैश x और ये dx। आप देख सकते हैं ये माइनस में है, ये वाला इंटीग्रेशन, ये प्लस में है दोनों सेम। ये भी e की पावर x एफ डैश x है, ये भी e की पावर x एफ डैश x dx है। इस पोर्शन से ये कटेगा, क्या रिजल्ट आया आपका, e की पावर x एफ एक्स प्लस सी, एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो यही हमारा स्पेशल फॉर्मेट था। आप देख सकते हैं कि यही सेम है, कि अगर इस टाइप का कुछ आए उसका रिजल्ट ये आता है। कैसे आता है ये मैंने आपको बता दिया। वैसे अगर आपको प्रॉपर क्वेश्चन करना हो, ये आपकी बुक का ही एग्जांपल है, तो इसका डायरेक्ट आंसर हो गया ना। अगर हमें इसको प्रॉपर सोल्व करना हो तो वो कैसे करेंगे वो समझते हैं। यहां पर आप इसका यहां पर सॉल्यूशन समझने की कोशिश करेंगे। नाउ सॉल्यूशन में लिखेंगे आप कि फॉर्मूला लगाओ आप डायरेक्ट। हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन अगर ऐसा कुछ आ जाए, या पहले इसको ऐसा मत करो, पहले आप लिखेंगे इसमें प्रॉपर लैंग्वेज बनाकर, माना एफ एक्स क्या है आपका, tan इनवर्स एक्स, ये एफ एक्स है। नाउ हम जानते हैं एफ, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहीं से लिखा है, ये एफ एक्स है, ये एफ डैश एक्स है। नाउ अगर ऐसा कुछ है, अब लगाएंगे फॉर्मूला, अब लिखेंगे। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि अगर ऐसा कुछ आ जाए कि e की पावर x आ जाए एफ एक्स
प्लस एफ डैश एक्स, ये कुछ आ जाए, साथ में डी एक्स आ जाए, तो उसका क्या रिजल्ट आता है, ई की पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी, ये आता है। तो इसमें रखेंगे इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स, एफ एक्स क्या है आपका tan इनवर्स एक्स प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये डी एक्स, ई की पावर एक्स, एफ एक्स क्या हो जाएगा tan इनवर्स एक्स प्लस सी। तो ये इसका फाइनल आंसर होगा। इस तरह से आपको ये प्रॉपर सोल्व करना था। तो आई हो आपको ये स्पेशल फॉर्मेट समझ में आ गया होगा। ये तो मैंने इस पे एक एग्जांपल लिया, नाउ इस पर बेस पर हमारी एक्सरसाइज में और क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो हम इसको उनको सोल्व करेंगे। तब तक आप इसको नोट डाउन करेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो हमने स्पेशल फॉर्मेट डिस्कस किया है उस पर बेस्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 19। नाउ इनका सॉल्यूशन समझने की कोशिश करते हैं। वही फॉर्मेट है, आप देख सकते हैं e की पावर x है, एफ एक्स है, साइन एक्स, साइन एक्स का ही डिफरेंशिएशन क्या होता है कोस एक्स। इसी तरह से ये भी e की पावर x है, 1/x, ये एफ एक्स हो जाएगा, इसका ही डिफरेंशिएशन होता है ये माइनस के 1/x स्क्वायर। तो कैसे करेंगे क्वेश्चन, आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो। इसका आंसर होगा ये इतना e की पावर x साइन x, इसी तरह से इसका आंसर होगा e की पावर x 1/x प्लस c लग जाएगा। और तो वैसे हम प्रॉपर कैसे करेंगे, आप लिखेंगे माना एफ एक्स क्या है आपका साइन एक्स, इसका एफ डैश एक्स क्या होता है कोस एक्स। फिर आप लिखेंगे हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि अगर ऐसा कुछ होता है e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, ये dx, ये फॉर्मेट होता है, तो इसका क्या रिजल्ट आता है e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी, ये आता है। तो इसका क्या रिजल्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग, e की पावर x इंटू एफ एक्स क्या है यहाँ पर साइन एक्स प्लस एफ डैश एक्स क्या है कोस एक्स dx, तो इसका क्या रिजल्ट आएगा e की पावर x एफ एक्स साइन एक्स प्लस सी। बहुत ही इजी फॉर्मेट है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, वैसे प्रॉपर भी फॉर्मूला लगाकर भी कर सकते हो। नाउ इसी तरह से इसका सॉल्यूशन समझते हैं। आप लिखेंगे माना एफ एक्स किसको मानेंगे 1/x, नाउ इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस के 1/x स्क्वायर। आप लिखेंगे हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन करना होगा हमें e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स dx, वो किसके इक्वल आता है e की पावर x एफ एक्स प्लस सी, ये आता है। तो नाउ इसका क्या रिजल्ट आएगा e की पावर x इंटू एफ एक्स क्या है 1/x माइनस के 1/x स्क्वायर, ये dx, इसका क्या रिजल्ट आएगा e की पावर x इंटू 1/x प्लस सी, ये इसका फाइनल आंसर। इस तरह से क्वेश्चन करना था। तो आइए आपको क्लियर हो गया होगा, इसको नोट डाउन करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17।
ये भी उसी फॉर्मेट का है, स्पेशल फॉर्मेट, और क्वेश्चन नंबर 18 ये भी उसी फॉर्मेट का है। नाउ क्या डिफरेंस है, यहाँ पर हमको क्लियर नहीं दिख रहा है कि किसको एफ एक्स ले, कौन यहाँ एफ डैश एक्स होगा, क्योंकि ये अपॉन में है, जबकि स्पेशल फॉर्मेट में क्या था, वो उसके प्लस में था, इनटू में ई की पावर एक्स था। तो इसको हम ला सकते हैं फॉर्मेट में, हमको यहाँ पर थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। मैं क्या कर रहा हूं, इंटीग्रेशन, इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स, मैं 1 ऐड कर रहा हूं, 1 ही सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, यानी घटा रहा हूं। तो ये होगा आपके पास 1 ऐड किया, 1 को घटा दिया, ऐसा कर सकते हैं, जितना ऐड करेंगे उतना ही माइनस कर देंगे, तो वो आपका फॉर्मेट में बदल जाएगा, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। तो इसको अलग अलग सेपरेट कर लो, इसके नीचे अलग से दे दो, इसके नीचे जब आप अलग से डिवाइड देंगे तो ये बनेगा 1 अपॉन एक्स इंटू 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, ये dx, ऐसा कर सकते हैं। तो आप देखेंगे यहां पर इससे ये कटा, क्या बचा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, साथ में ये बचा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये dx। अब आप देख सकते हैं फॉर्मेट में है, क्योंकि ये एफ एक्स है और इसका डिफरेंशिएशन हम जानते हैं ये होता है। तो आप लिखेंगे माना एफ एक्स क्या है आपका 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, नाउ इसका इंटीग्रेट, ये डिफरेंशिएशन करेंगे, सॉरी, माइनस के 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये होता है। नाउ हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, लिखेंगे यहां पर पेपर, हम जानते हैं कि अगर ऐसा कुछ आ जाए, इंटीग्रेशन करना हो आपको e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स dx, उसका क्या रिजल्ट आता है, e की पावर x इंटू एफ एक्स, ये उसका फाइनल रिजल्ट आता है, प्लस में c। तो इसका क्या आएगा, इसका आएगा, मैंने यहां पर e की पावर x नहीं लगाया, तो यहां पर e की पावर x ऐड कर लेंगे इसमें, ये e की पावर x है इंटू e की पावर x dx, ये dx, ये भी e की पावर x dx, ये, तो इसका क्या रिजल्ट आएगा, इंटीग्रेशन e की पावर x एफ एक्स क्या है हमारे पास 1 अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस एफ डैश एक्स, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस, माइनस के 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, ये dx, क्या रिजल्ट आएगा, e की पावर x इंटू एफ एक्स क्या है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस सी, ये इसका फाइनल आंसर। तो इसको नोट डाउन करेंगे आप, तब तक मैं ये क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 18 भी सेम इसी फॉर्मेट का है, हमें यहाँ पर क्लियर पता नहीं लग रहा कि कौन एफ एक्स होगा, कौन एफ डैश एक्स होगा, तो इसको भी हम फॉर्मेट में लाएंगे। सबसे पहले इसको अलग अलग सेपरेट करेंगे। नाउ इंटीग्रेशन e की पावर x है ये, इसको अलग अलग डिवाइड दो आप, 1 के नीचे 1 प्लस कोस x अलग से, प्लस साइन x के नीचे 1 प्लस कोस x, इसके नीचे अलग से, और ये dx चल रहा है। नाउ इसको ऐसा कर लेंगे, आप सभी जानते हैं ये सभी फॉर्मूले हैं आपके पास, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं, ये भी फॉर्मूला है, ये भी फॉर्मूला है, ये भी फॉर्मूला है, तो यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, उससे क्या हो बेनिफिट होगा, देखिए e की पावर x ये चल रहा है 1 एज इट इज, 1 अपॉन x का क्या होता है 2 कोस स्क्वायर x अपॉन 2 हाफ एंगल फॉर्मूला, प्लस साइन x का 2 साइन x बाय 2 कोस x बाय 2 हाफ एंगल फॉर्मूला, 2 कोस स्क्वायर x बाय 2
ये dx ये बनेगा। तो आप देख सकते हैं यहां पर e की पावर x ये 1/2 है, ये किस में चला जाएगा आपका, ये पोर्शन चला जाएगा आपका sec स्क्वायर x अपॉन 2। नाउ इस 2 से ये 2 कैंसिल, यहां पर प्लस इस 2x/2 से ये पावर यहां पर कैंसिल हो जाएगी, ओनली क्या बचेगा sin x/2 cos x/2, तो ये होगा tan x/2। ये चल रहा है आपका जो कुछ भी है dx। आप देख सकते हैं, आप यहां पर लिखेंगे माना fx क्या है, यहां पर tan x है, क्योंकि tan x का डिफरेंशिएशन sec x होता है, लेकिन बाद में इस 1/2 का होता है, तो ये 1/2 भी यहां पर है। तो आप लिखेंगे माना fx क्या है आपका tan x/2। तो यहां से f डैश x कितना आएगा आपका sec स्क्वायर x/2 इंटू 1/2, इस x का भी तो करेंगे 1/2। तो जब आप ऐसा कह देंगे इसको, तो आप यहां पर फॉर्मूला लगाएंगे। हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन अगर करना हो e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स ये डी एक्स, तो उसका क्या रिजल्ट आता है e की पावर x एफ एक्स प्लस सी ये आता है। तो इसका क्या रिजल्ट आएगा इंटीग्रेशन 1/e की पावर x एफ एक्स क्या है tan x/2। नाउ एफ डैश एक्स वही sec स्क्वायर x/2 sec स्क्वायर x/2 इंटू 1/2 है, ये dx है, ये ब्रैकेट। तो क्या रिजल्ट आएगा इसका e की पावर x ये फंक्शन tan x/2 प्लस c, ये tan x/2 e की पावर x प्लस c, ये इसका फाइनल आंसर है। तो इसको नोट डाउन कर लेंगे, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, इंटीग्रेशन करना है x-3 अपॉन x-1 का क्यूब dx। तो ये भी यहां पर कुछ फॉर्मेट नहीं दिख रहा है, इसको फॉर्मेट में लाना पड़ेगा सबसे पहली बात, क्योंकि फॉर्मेट क्या है इंटीग्रेशन e की पावर x, हमें fx दिखना चाहिए साथ में उसका डिफरेंशिएशन, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई फॉर्मेट हमको नजर नहीं आ रहा। तो इसको फॉर्मेट में लाया जा सकता है कैसे, इसमें थोड़ा चेंज करेंगे हम तो ये फॉर्मेट में इजीली आ जाएगा। मैं इसको लिख सकता हूं इंटीग्रेशन x-1 -2 -3 को ऐसे तोड़ के लिख सकते हैं। नाउ ये x-1 का क्यूब ये dx, इसको अलग अलग सेपरेट कर लो, अलग अलग सेपरेट मतलब x-1 के नीचे x-क्यूब का डिवाइड अलग से आ जाएगा, -2 के नीचे x-1 का क्यूब ये अलग से आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये पावर 3 है एक्चुअली, तो इससे कैंसिल होगा, क्या बचेगा ये इसमें e की पावर x भी होगा, यहां पर ये e की पावर x dx, ये e की पावर x dx, इसी तरह से ये e की पावर x इंटू dx। तो क्या बचेगा ये इंटीग्रेशन e की पावर x इंटू 1/x- स्क्वायर बचेगा ये, क्योंकि ये पावर 3 है, एक कैंसिल हो जाएगी, और ये -2x-1 क्यूब ये dx। आप देख सकते हैं इसका ये fx है, इसका डिफरेंशिएशन ये होता है,
तो हम लिख सकते हैं यहां पर, माना एफ एक्स क्या है, 1/x-1। नाउ इसका एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, माइनस के 2/x-1 का क्यूब। ये जब हम फॉर्मूला जानते हैं, अगर ये ऐसा होता है e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, काफी बार यूज ले लिया है, अब डायरेक्ट यूज लेंगे dx, तो उसका रिजल्ट आता है e की पावर x एफ एक्स प्लस सी। तो ये कुछ ऐसा ही है, यहाँ पर ये एफ एक्स है, ये एफ डैश एक्स है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, e की पावर x एफ एक्स माने ये 1/1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस में सी और ऐड कर देंगे, ये इसका फाइनल आंसर है। तो इस तरह क्वेश्चन करना था। 20 नंबर क्वेश्चन कर लिए हमने, 4 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, उनको भी यहाँ पर डिस्कस करते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। ये भी स्पेशल क्वेश्चन है, मतलब इसमें कुछ खास है, अभी तक आपने ऐसा क्वेश्चन भी नहीं किया होगा। तो इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, सबसे पहले इसको i कंसीडर कर लेंगे, i इक्वल e की पावर 2x है ये इंटू साइन एक्स है dx, इक्वेशन फर्स्ट, इसको ऐसा मान लेंगे। नाउ आप देख सकते हैं दो डिफरेंस फंक्शन है यहाँ पर, तो फर्स्ट और सेकंड आइलेट रूल लगेगा। ये साइन एक्स है, ये साइन एक्स एक्चुअली ये है साइन एक्स dx, इक्वेशन फर्स्ट। आइलेट रूल क्या कहता है कि एक्सपोनेंशियल को हमेशा सेकंड लेना है, इसको फर्स्ट लेना है। तो जिसको फर्स्ट लिया हमने, करेंगे तो सेम उसी फॉर्मेट में, साइन एक्स को छोड़ा, e की पावर 2x का किया इंटीग्रेशन, माइनस साइन एक्स का क्या होगा, डिफरेंशिएशन। अगेन सेकंड वाले का यानी e की पावर 2x का इंटीग्रेशन माइनस, सॉरी इंटीग्रेशन किसका, इस पूरे का इंटीग्रेशन dx, इस तरह का बनेगा। तो नाउ इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जब आप ये है e की पावर 2x का e की पावर 2x ही होता है, लेकिन कोफिशिएंट डिवाइड में आ जाएगा, 2 डिवाइड में आएगा, ये साइन x चल रहा है, ओनली इसका किया है मैंने, e की पावर x का e की पावर x होता है, लेकिन कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 2, ये डिवाइड में दे दिया, माइनस इंटीग्रेशन, इसका डिफरेंशिएशन होगा cos x इंटू इसका इंटीग्रेशन e की पावर x, लेकिन कोफिशिएंट डिवाइड में ये dx। तो ये 2 बाहर लो, e की पावर 2x, ये साइन x माइनस ये इंटीग्रेशन 1/2 बाहर आएगा, इंटीग्रेशन होगा यहाँ पर e की पावर 2x इंटू कोस x dx। आप देख सकते हैं फिर से ये अलग दो डिफरेंस फंक्शन बन गए, तो इसको कहेंगे सेकंड एक्सपोनेंशियल है, ये ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट। फिर से आइलेट रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे, तो ये चल रहा है आपका e की पावर x 2 माइनस सॉरी साइन x माइनस 1/2, यहां पर इंटीग्रेशन करेंगे, इन पोर्शन का करेंगे फर्स्ट और सेकंड रूल से। फर्स्ट को एज इट इज, सेकंड का किया इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करने के बाद सेकंड का अगेन क्या करेंगे, इंटीग्रेशन e की पावर 2x का इंटीग्रेशन, और ये होल इंटीग्रेशन dx। इसको ब्रैकेट को यहां पर बंद कर देंगे, तो क्या बनेगा, ये
ई की पावर 2x अपॉन 2 साइन x माइनस 1/2 बार चल रहा है। इसका होगा ई की पावर x, ई की पावर 2x। ये 2x था ना, ये भी 2x है, ये 2x है, यहां पर मिस्टेक हो गई थी। ये ई की पावर 2x अपॉन 2 इंटू कोस x। इसका इस पोर्शन का क्या है माइनस, इसका डिफरेंशिएशन होता है माइनस के साइन x, तो ये होगा प्लस के साइन x। ये इंटीग्रेशन, ये e की पावर 2x अपॉन 2 है, ये dx है। तो इस 2 को भी बाहर लेंगे तो क्या बनेगा वो देखते हैं। e की पावर 2x अपॉन 2 बाहर है, साइन x बाहर है, माइनस के 1/4 ये हो जाएगा, 1/4 e की पावर 2x इंटू कोस x प्लस 1/2 को बाहर लेंगे। इंटीग्रेशन किसका होगा यहां पर, e की पावर 2x का इंटू साइन x, ये dx। आप देख सकते हैं यहां पर फिर से वही पोर्शन बन गया जहां से हमने स्टार्ट किया था। ये क्या क्वेश्चन था, e की पावर 2x साइन dx, फिर से घूम फिर कर यही आ गया फॉर्मेट। तो अब क्या करें, अब क्या खास बात है इसमें, आप क्या कह सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट से ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, i के। ये i चल रहा है हमारा, ये i चल रहा है अभी तक, तो क्या होगा, ये i चल रहा है हमारा शुरू से, i मान के किया था हमने, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, i के। तो क्या होगा, ये e की पावर 2x अपॉन 2 माइनस 1/4 है, ये अंदर e की पावर 2x इंटू कोस x प्लस 1/2, ये i/2 हो जाएगा एक्चुअली, क्योंकि इसको i मान लेंगे, इसकी मल्टीप्लाई यहां करेंगे तो i/2। इसको अंदर करो, इस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस की, e की पावर 2x अपॉन 2 माइनस के e की पावर 2x कोस x अपॉन 4, ये है माइनस प्लस माइनस i/8, ये हो जाएगा। तो नाउ इसको उधर ले जाओ तो ये होगा i प्लस i/8, इसका एलसीएम ले लो, यहां पर 4 एलसीएम में आएगा, ये बचेगा 2e की पावर x माइनस 4 से ये काटा e की पावर 2x कोस x। तो क्या आएगा फाइनल आंसर, ये 8 और 1 9i अपॉन 8 2 कोस x, और ये e की पावर x भी कॉमन आ जाएगा यहां से, e की पावर x अपॉन 4, इसको काट दो, 4 दूनी 8। तो i क्या आएगा आपका, i जो फाइनल आएगा ये 2 बढ़ जाएगा, तो ये 4/9
कोस ई की पावर एक्स प्लस सी, ये इसका फाइनल आंसर होगा। इस तरह से क्वेश्चन सोल्व करना था, ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसको नोट डाउन करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, 23, 24, ये 3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, देन उसके बाद ये टॉपिक आपका फिनिश हो जाएगा। तो ये 3 क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद हम कल नया टॉपिक शुरू करेंगे। तो क्या है इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, हमने ट्रिग्नोमेट्री में देखा है कि इसका फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है ये dx हो जाएगा। आप कहेंगे कि ये इनवर्स है, इसको फर्स्ट ले लो, इसको सेकंड ले लो, तो हम यहां पर ऐसा ही करेंगे, इसको फर्स्ट सेकंड, तो जिसको फर्स्ट लेंगे उसको छोड़ देंगे, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का क्या करेंगे डिफरेंशिएशन dx, सेकंड का अगेन इंटीग्रेशन, और ये होल इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा। तो इसको सोल्व करेंगे, इसका क्या होता है कांस्टेंट के साथ x और ऐड हो जाएगा 2x tan इनवर्स x एज इट इज, इसका किया अभी तक माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन इसका क्या होता है एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन 2x होगा ये dx। नाउ इसको 2 ले लेंगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, माना 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2, तो यहां से हम कहेंगे 2x dx क्या हो गया dt। नाउ पुट करेंगे यहां पर 2x इंटू टेन इनवर्स x, ये एज इट इज माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन 2, इसकी जगह t मान लिया, ये 2x से dx किस में चला गया आपका dt में, तो ये हो गया dt 2x इंटू टेन इनवर्स x माइनस इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 1 अपॉन 2 का log t प्लस c, तो t की वैल्यू पुट कर देंगे, ये फाइनल आंसर आ गया आपका 2 tan इनवर्स x माइनस log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c, ये इसका फाइनल आंसर है, ये प्लस c है। तो इसको नोट डाउन करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 भी देखेंगे साथ में। आप देखेंगे अगर मैं इसको 2 ले लूं तो ये मिल जाएगा, हम क्या करेंगे माना ये रीजन है क्योंकि हमें इसका डिफरेंशिएशन यहां दिख रहा है, इसलिए एक्स क्यूब को क्या करेंगे t, जिससे क्या होगा 3x स्क्वायर 3x स्क्वायर dx किस में चला जाएगा dt में चला जाएगा, तो यहां से होगा x स्क्वायर dx x स्क्वायर dx dt अपॉन 3, तो ये होगा आपके पास एक्स क्यूब की जगह क्या लिख रहा हूं t, और ये e एक्स स्क्वायर dx किस में चला गया dt में चला गया। ये यहां पर e नहीं होगा, ये ओनली ये होगा, ये चेक करना होगा कभी कोई भी स्प्रिंट हो गया हो। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया था, ये था आपके पास एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स की पावर 3, तो इसको t लेंगे, यहां से क्या होगा ये एक्स स्क्वायर dx dt बाई 3 हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन करना है आपको e की पावर t ये dt अपॉन 3, 1 अपॉन 3 तो लेंगे बाहर, कांस्टेंट है e की पावर t अपॉन dt, e की पावर t का क्या होता है e की पावर t ये होता है e की पावर t, ये 1 अपॉन t बाहर चल रहा है, प्लस में c t की वैल्यू पुट कर देंगे, e की पावर t की वैल्यू क्या है एक्स क्यूब, ये 1/3 है प्लस c, ये इसका फाइनल आंसर है,
ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपके 23 और 24, तो ये वाला ऑप्शन उसमें टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 और लास्ट क्वेश्चन है आज का। इसका कैसे करेंगे, e की पावर x इंटू इस sec x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे हम जब, तो ये होगा sec x प्लस sec x इंटू tan x, ये dx। आप इसको t ले लो क्योंकि sec x का क्या होता है, माना fx sec x, f डैश x क्या होगा sec x इंटू tan x। तो हम जानते हैं अगर ऐसा कुछ हो e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स ये dx, तो इसका क्या रिजल्ट आता है, उसका रिजल्ट आता है e की पावर x एफ एक्स। तो इसका क्या रिजल्ट आएगा, e की पावर x एफ एक्स क्या है sec x प्लस c, ये वाला ऑप्शन उसमें राइट हो जाएगा। तो आज की क्लास को यहीं फिनिश करते हैं। हमने आज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पूरा चैप्टर फिनिश कर दिया। 24 क्वेश्चन थे, हमने 10 से लेकर 24 डिस्कस कर लिए। कल को हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।